नया क्लोज अप विद एक्टिव क्लीन माउथ वॉश मिले सबसे ताजी सांसें और सफेद दाग। क्लोज अप, पास जितना बेहतर उतना। महंगाई नहीं, लूट है लूट। अब देखो ये चावल 48 रुपए किलो, ये दुनिया सी अगरबत्ती 25 रुपए की, 200 ग्राम चाय पहले 56 की होती थी, अब 42 की हो गई है। ब्रुक बॉन्ड रेड लेबल का नया महा बचत पैक लाइए और पूरे 14 रुपए बचाइए। बेटा, सरकार ने मेरा सारा कर्जा उतार दिया। अब ये खेत भी अपने और खेती भी अपनी। मेहमानों को जाते जाते चाय पिलाना। किसानों की खुशहाली के लिए कई कदम उठाए हैं कांग्रेस ने। इन कदमों को और आगे बढ़ाने के लिए साथ दें कांग्रेस का। वेलकम बैक। आइए और बातचीत करते हैं डॉक्टर अशोक पनगड़िया से। डॉक्टर साहब, हमने लाइफस्टाइल डिजीज़ की भी बात की शुरुआत में, और अभी थोड़ी देर पहले मिर्गी के बारे में बात कर रहे थे। ये जो सारी हमको बीमारियां आती हैं, हम उनको एक आइसोलेटेड वे में देखते हैं। हम देखते हैं कि ये एक बीमारी है, इसका ट्रीटमेंट करिए, या दूसरा है वो निकल गया, कैंसर चला गया तो कुछ और, वो इंसान हील हो गया। तो क्या ये एक लिंक है? कहते हैं हर एक सेल की एक मेमोरी होती है, और जब आपकी बॉडी में डिजीज आता है तो सेल्स तो अधिकतर बढ़ते हैं, चेंज होते हैं, ग्रो होते हैं, मगर मेमोरी तो उनकी रहती है। तो कोई तरीका है जो हम डिजीजेस को लिंक ना होने दे और पूरा क्लेंजिंग करें? आपने लाइफस्टाइल तो बताया, और उसके अलावा और कुछ? जी देखिए, ऐसा है कि एक जो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है बॉडी के कॉन्स्टिट्यूशन का, वो है जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन। तो वो जो जीन्स के माध्यम से आपको बॉडी की स्ट्रेंथ प्राप्त हुई है, वो तो बेसिक स्ट्रक्चर है जी। अब इसको, दिस इज लाइक ए कार विच यू ब्रॉट, राइट? नो, इफ यू मैनेज द कार वेल, मीन्स इफ यू मैनेज द बॉडी वेल, तो वो इन्फ्लुएंसेस जो है उसको कम करके आप काफी अच्छी तरह बीमारियों को डाइल्यूट कर सकते हैं जी। तो सिंपल से इसका जो तरीका है कि आज के दिन जो है, स्ट्रेस इज द फॉन्ट ऑफ डिजीजेस। तो अगर आप अपना स्ट्रेस लेवल्स कम कर सकते हैं, तो ये सारी सेल को असर करने वाला ये आज मेजर इशू है। सेकंड जो है वो है एनवायरमेंटल फैक्टर्स। तो एनवायरमेंटल फैक्टर्स में कुछ तो पोल्यूशन है, जिसमें कि आपकी गवर्नमेंट एजेंसीज या एनजीओज या जो भी उसमें मदद कर सकती हैं वो करती ही हैं, बट एज इंडिविजुअल जो है वो आप इस इशू को देखें कि अपनी एनवायरमेंटल रिएक्टिविटी को भी थोड़ा सा लो करें। व्हाट आई मीन टू से बाय दिस इज कि हम जब भी बाहर निकलते हैं, कार से है या उससे है, तो हम ट्रैफिक से परेशान रहते हैं, रोड के कंस्ट्रक्शन से परेशान रहते हैं, कहीं जाम हो गया है, कहीं स्मेल आ रही है। पर जिस एनवायरनमेंट में आप रह रहे हैं उसको आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। आप उसको जितना ठीक करके इंडिविजुअली या सोशल रूप से कर सकते हैं करिए, पर अगर उसका इम्पैक्ट आप रोज इरिटेट होंगे तो अल्टीमेटली आपकी वो सेल्फ किलिंग होगी। तो ये एक वर्ड मैंने कॉइन किया है, टू रिड्यूस एनवायरमेंटल रिएक्टिविटी, बिकॉज दीज थिंग्स आर गोइंग टू सस्टेन। यू कांट लीव योर हाउस, यू कांट लीव योर कंट्री, राइट? एंड देयर आर डिफरेंट प्रॉब्लम्स इन डिफरेंट एरियाज। एक जगह से भागोगे तो कुछ और मिलेगा, दूसरा मिलेगा। कब तक भागोगे? तो आपके रिएक्शंस इतने होने चाहिए कि आप उसको कितना ठीक कर सकते हैं। पर अगर आप सक्सेसफुल होते हैं तो वो आपके फर्दर इंसेंटिव हो जाता है, और अगर नहीं भी होते हैं तो एफर्ट करने से एक आपको सेटिस्फैक्शन मिलता है। बिल्कुल। और पर अगर उसी से आप हो जाते हैं एंड जस्ट क्रिटिसाइजिंग एंड सेइंग कि nothing happens in this country, no government does this thing, because this will not solve the problem. Absolutely. As individuals we have to grow in an environment and produce the best. आज के ज़माने में जबकि अपनी एजुकेशनल लेवल्स और यंगर जनरेशन इतनी समझदार हो गई है एक्चुअली, और पब्लिक अवेयरनेस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ हेल्थ बड़ी अच्छी हो गई, पीपल आर कीन टू लर्न। तो उस फेज में, और यही यंगर जनरेशन जो है बाहर निकल के आउटवर्ड भी हुए हैं, लोगों की भी मदद करने लगे। दिस इज नॉट लाइक द ट्रेडिशनल थिंग्स हैपनिंग। ऑल ट्रेडिशनल थिंग्स may not necessarily be good that you are sitting in your house and worrying about yourself. You have to be part of society and move out. तो इसका, इन चीज़ों का मेरा ऐसा मानना है कि ये स्कूल लेवल पे इंट्रोड्यूस की जानी चाहिए
کہ بھئی یہ اتنی سمپل سی بیماریاں ہیں جس کا آسانی سے آپ کا علاج ہو سکتا ہے, کیونکہ بچے ایک تو امبائب کر لیتے ہیں اس کانسیپٹ کو. سیکنڈ تھنگ از یہ فیسینیٹ ہو کے پیرنٹس کو بتاتے ہیں, اور جب وہ کھانے پہ بیٹھتے ہیں تو وہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ ہاتھ دھو کے آئیے. آپ سمپل ایک اسٹڈی ہوئی ہے کہ آپریشن تھیٹر میں جانے کے پہلے یدی آپ پلین واٹر سے بھی ہاتھ دھوئیں گے یا وارڈ میں انٹری سے پہلے پلین واٹر سے, تو آپ کے 60% انفیکشن غائب ہو جائے گی. آپ نے شروعات میں اسٹریس کی بات کری اور پھر آپ نے بولا کہ فریٹنگ اینڈ فیومنگ کہ یہ کیا ہو رہا ہے, تو اس کو ذرا ٹیکنیکلی بتائیے کہ اٹ از ریلیٹڈ ٹو ریلیز آف اے ہارمون. اسٹڈیز ہیو شون دیٹ میڈیٹیٹنگ از ریلیٹڈ ٹو اے ریلیز, دیٹس وائی یو فیل پیسفل. اسٹریس از, تو کچھ اس کے بارے میں بتائیے. ایکچولی اسٹریس جو ہے جی ایک فزیولوجیکل ریسپانس ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی آپ کے کوئی بھی وچار دھارا آ کے اور برین میں اسٹرائک کرتی ہے, سو دیر از اے تھاٹ پروسیس بائی وچ یو ٹرائی ٹو ٹیک کیئر اور ٹرائی ٹو سالو دیٹ پرابلم. جی تو سم ڈگری آف اسٹریس از اے مسٹ فار گروتھ, رائٹ. انلیس یو ہیو سم اسٹریس یو ول ہیو نو انسینٹیو ٹو گرو. آپ کو ایسا تو ہونا چاہیے نا, دس از ایکچولی اے سارٹ آف giving some stimulation, right? But too much of stress actually kills. This is known as pathological response. So what is physiological response and what is pathological